करेक्ट कर दूं कि 2024 ये जीतने नहीं जा रहे, 2024 लड़ेंगे और इन्हीं मुद्दों पर लड़ेंगे। इनके पास कोई और मुद्दा है नहीं। राजीव जी, आप ही के डिबेट में एक मैं पहले भी कह चुका हूं कि सिर्फ एक बार उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था इंडिया शाइनिंग का, वो चुनाव वो हार गए थे। उसके बाद इनके पास कोई और चारा नहीं है। ये हिंदू मुसलमान पे ही लड़ेंगे, पहली बात। दूसरा, एक मैं करेक्शन ये भी कर दूं कि गोदी मीडिया बेलगाम नहीं है। सलीम साहब, एक एक हेडलाइन, गेस्ट कौन होगा, मुद्दे क्या होंगे, बहस क्या होगी, सब लिख कर आता है। कहां से आता है, किसके पास आता है, कौन बेचता है, किसकी सलाह से बेचता है, ये मीडिया में सब लोग जानते हैं। तो बेलगाम नहीं है, कंट्रोल्ड है। एक एक हेडलाइन, ये जो आप जैसे यहाँ पे टॉप बैंड देख रहे हैं, वो टॉप बैंड भी आता है उनके पास लिखकर कहीं से। एक बात। दूसरी कि राजीव जी, अब ये समस्या पे हम बात कर ले 2 मिनट। और समस्या ये है कि मेरी याद में, मतलब मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था जब अटल बिहारी वाजपेयी ने पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट की घोषणा की थी, और वो भारत के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण कूटनीतिक दौर था। हमारे पास एनएसए नया नया बने थे, ब्रजेश मिश्रा जी, और वो बहुत बड़ी चुनौती थी। मुझको लग रहा है कि आज की तारीख में ये जो मसला है प्रॉफिट मोहम्मद की बेअदबी का, ये उससे भी बड़ी कूटनीतिक चुनौती है। अगर प्रधानमंत्री मोदी ने समय रहते इसमें इंटरवीन नहीं किया, और मैं कह रहा हूं बड़े दिल के साथ अगर इंटरवीन नहीं किया, तो ये एस्केलेट होगा। ये अंडरएस्टिमेट नहीं करें कि जो 2 बिलियन मुसलमान पूरी दुनिया में हैं, उनके दिलों में प्रॉफिट मोहम्मद के लिए क्या इज्जत है। ये कोई मामूली, कोई ह्यूमन राइट का, कोई इकोनॉमिक सैंक्शन का ये मसला नहीं है। और इसमें सरकारें भी उन देशों की कुछ नहीं कर पाएंगी। अगर ये मामला जनता के बीच में जा रहा है जिस तरीके से, अगर ये चलता गया तो ये बहुत एस्केलेट करेगा। और अगर इसको टाइमली इंटरवीन नहीं किया राजीव जी, तो मैं आपके शो में मैं भविष्यवाणी तो नहीं कहूँगा इसको, लेकिन मेरा अंदाज है ये कि ये सलमान रुश्दी वाले मामले से भी बड़ा मामला बनेगा। सलमान रुश्दी एक इंडिपेंडेंट राइटर से जिन्होंने लिख दिया था कुछ, और उनको इंग्लैंड ने प्रोटेक्ट किया था कि वो हमारे नागरिक हैं। यहाँ तो रूलिंग पार्टी है, और रूलिंग पार्टी अपने क्रियाकलापों से रुक नहीं रही है। यहाँ जो दुनिया भर के एम्बेसडर और हाई कमिश्नर्स हमारे देश में बैठते हैं, उनके पास पूरा सिस्टम होता है रिपोर्ट भेजने का। कौन सा हैशटैग कौन चला रहा है, क्या किस चैनल बोल रहा है, वो सब देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी को ये सलाह देनी चाहिए लोगों को, जो उनके करीबी लोग हैं, कि इस पे इंटरवीन करें, और बड़े दिल के साथ इंटरवीन करें। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को भूल के करें, ये 56 इंच की इमेज को भूल के करें। ये मामला प्रॉफिट मोहम्मद का है। और अभी आप देखिएगा, अभी जो इस्लामिक कंट्रीज में लोग बोल रहे हैं, डेमोक्रेटिक वेस्टर्न यूरोप और डेमोक्रेटिक कंट्रीज में जो लोग रह रहे हैं मुस्लिम्स, वो भी बोलना शुरू करेंगे। और उनकी सरकारें अपने नागरिकों की भावनाओं को प्रोटेक्ट करने के लिए बाध्य हैं। वो डेमोक्रेटिक कंट्रीज है, वो राजशाही नहीं है। तो इसलिए समय इन्होंने गंवाया है, और कोई इंगेजमेंट नहीं हो रहा है, इंगेजमेंट होता दिख नहीं रहा है। OIC के आप ट्वीट्स देखिए, यूनाइटेड नेशंस में जाने की बात कर रहा है।
अमेरिका जिसकी चर्चा हम लोग यहाँ बार बार कर रहे हैं कि जिसने रिलीजियस फ्रीडम कमेटी में आ, तीसरी चौथी बार भारत का नाम लिया है, वो अभी तक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जनरल कमेंट करके निकल जाते थे। पहली बार उन्होंने भारत का नाम लिया है और सबसे पहले लिया है। तो कौन, क्या पश्चिमी देश या अमेरिका इस मामले में मोदी साहब की मदद कर पाएंगे? जो सीढ़ियों पे फोटो खिंचवा के आपने चला दिया कि विश्व गुरु बन गए आप, तो ये सब चलेगा नहीं और इसको बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है, बहुत गंभीरता से। ये सोशल मीडिया में कोई हैशटैग का खेल नहीं है, ये दुनिया के 2 बिलियन से ज्यादा लोगों की भावनाओं का मामला है, जो 100 से भी ऊपर देशों के नागरिक हैं। कैसे आप झेलेंगे? तो मुझको लगता है कि ये सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक क्राइसिस है और इसको बहुत गंभीरता और संजीदगी के साथ हैंडल करें मोदी सरकार।